ईडी ने मार्च 2021 में अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। बाहुबली नेता पर आरोप है कि उन्होंने 2020 में जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर कब्जे का प्रयास किया था। उन पर लखनऊ में धोखाधड़ी कर संपत्ति पर कब्जा करने को लेकर भी केस दर्ज है। जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और ईडी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अंसारी से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी में की कार्रवाई में आपको बता दें कि दिल्ली, गाजीपुर और कई जगहों पर जो है छापेमारी की गई है और ईडी को पता चला है कि अंसारी के लोगों ने पैसे का हेरफेर किया है और जांच एजेंसी 1 महीने पहले बाहुबली नेता के भाई अफजाल अंसारी एवं परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ कर चुकी है। छापे की इन 15 जगहों में अंसारी का पैतृक आवास और उनके 3 करीबियों के आवास पर भी ये छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम गुरुवार सुबह मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार अंसारी के घर पहुंची थी और जहां पर उन्होंने छापेमारी की थी। तो आपको बता दें कि ईडी ने मार्च 2021 में अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। बाहुबली नेता पर आरोप है कि उन्होंने 2020 में जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर कब्जे का प्रयास किया था। उन पर लखनऊ में धोखाधड़ी कर संपत्ति पर जब्त करने को लेकर भी केस दर्ज है। जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अंसारी से जुड़े 15 ठिकानों पर छापे मारे हैं। छापे की ये कार्रवाई दिल्ली से लेकर लखनऊ एवं गाजियापुर तक जारी है और जांच एजेंसी अंसारी से जुड़े लोगों पर अपना शिकंजा कस रही है। ईडी को पता चला है कि अंसारी के लोगों ने पैसों का हेरफेर किया है और जांच एजेंसी 1 महीने पहले बाहुबली नेता के भाई अफजाल अंसारी एवं परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ कर चुकी है। छापे की इन 15 जगहों में अंसारी का पैतृक आवास और उनके 3 करीबियों के आवास भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम गुरुवार सुबह मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार अंसारी के घर पहुंची और छापे की कार्रवाई शुरू की। वहीं ईडी टीम ने विक्रम अग्रहरी, गणेश मिश्रा, खान बस सर्विस के मालिक के ठिकानों पर भी पहुंची। आपको बता दें कि पिछले साल अंसारी को पंजाब से यूपी की जेल में शिफ्ट किया गया था। इसके बाद से ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी अंसारी के दोनों बेटों से पूछताछ कर चुकी है और उसने पूछताछ के दौरान एक कंपनी के बारे में पता चला है। इस कंपनी के जरिए पैसों का लेन देन की बात भी सामने आई है। इस मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने अंसारी से जुड़े संपत्तियों का ब्यौरा LDA से मांगा था। इसके बाद से ही छापेमारी का अंदेशा जताया जा रहा था। इस फॉर्म में अंसारी की पत्नी और उनके साले की भूमिका की जांच भी हो रही है। बताया जा रहा है कि जांच में ईडी के हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं और इन दस्तावेजों को खंगालते हुए वो पैसों के लेन देन की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग और शत्रु संपत्ति के मामले में मुख्तार अंसारी और उनके करीबी को लगातार ईडी का शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की ईडी का आज छापा पड़ा है मुख्तार अंसारी के करीबियों पर और लखनऊ के गालीबाग में हम खड़े हैं जहाँ पर मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं उनके घरों पर छापेमारी की गई है। ये लखनऊ के गालीबाग का ग्रेंडियर अपार्टमेंट है जहाँ पर ईडी की छापेमारी चल रही है और सुबह से ही यहाँ पर छापेमारी कर रही है। और लखनऊ के गालीबाग में छापेमारी गई तो गाजीपुर समेत नई दिल्ली में भी लगातार छापेमारी की है और यहाँ पर पुलिस समेत जवान यहाँ पर लगा दिए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं गेटों पर। जितने भी ग्रेंडियर अपार्टमेंट में मुख्तार अंसारी की करीबियों के बताए जा रहे हैं उन सब से पूछताछ की जाएगी और ईडी यहाँ पर लगातार पूछताछ कर रही है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सीआरपीएफ जवान हैं और लगातार बात की जाए तो लखनऊ के गालीबाग में और लखनऊ दिल्ली में और गाजीपुर समेत कई जगह लगातार जो ईडी पूछताछ करने का काम कर रही है। हालांकि ईडी ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था और भी कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन साथ में दिल्ली सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।
तो इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का हमारे खास मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आनंद त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक जी का रुख कर लेते हैं आनंद त्रिपाठी जी का। आनंद त्रिपाठी जी, जिस तरीके से बात की जाए मुख्तार अंसारी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, सर पहले तो आप इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इस पूरे मसले को किसी अन्य तरीके से देखे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो पिछले साल मुकदमा दर्ज हुआ है और जिस मसले पर वो एक दो बार इनके परिवार के लोगों से बातचीत पूछताछ कर चुके हैं प्रथम दौर की, उसी पूछताछ के आधार पर आगे के सबूत जुटाने और अन्य चीजों के लिए ये कार्रवाई की गई है स्पष्ट तौर पर और सीधे तौर पर। इसको किसी अन्य चश्मे से देखे जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रवर्तन निदेशालय की अपनी कार्रवाई है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर मुख्तार अंसारी या उनके परिवार के लोगों ने कुछ इस तरह के आर्थिक कदाचार किए हैं तो वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिलेगा। अगर वो नहीं किए हैं तो उनको घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है और इसको किसी चश्मे से देखने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। तो चलिए, हमारे साथ लगातार बीजेपी प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पर ईडी की कार्रवाई हुई है, तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं आदरणीय योगी जी की सरकार की कार्रवाई का और अभिनंदन किया जाना चाहिए कि माफिया तंत्र के खिलाफ जो निर्णायक कार्रवाई है ये समाज के हित में है, शांति व्यवस्था के हित में है और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जिस तरह से माफिया तंत्र लोगों को धमका करके वसूली करना, लोगों को अवैध उनका जो पूरा का पूरा साम्राज्य चलता है बिजनेस व्यवसाय का, वो उसको उस नेक्सस को ध्वस्त करना निश्चित रूप से कानून के और कानून के राज के हक में है और ईडी इसमें छापेमारी कर रही है। जो तथ्य सामने आएंगे तो विदित होंगे और निश्चित रूप से जो अपराधी हैं और आपराधिक तंत्र को ध्वस्त करने के लिए इस तरह से कड़ी कार्रवाई का स्वागत किया जाता है। तो चलिए, लगातार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आनंद त्रिपाठी जी भी बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से बात की जाए, अगर पूरे देश भर की अगर हम बात कर लें, भ्रष्टाचार को लेकर बात कर लें, इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर बात कर लें, तो जगह जगह छापेमारी चल रही है अगर देखा जाए तो। सर, जिस तरीके से आए दिन छापेमारी होती है, आए दिन खबरें आती हैं कि करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है, सर क्या कहा जा सकता है कि देश भ्रष्टाचार की गर्त में समा रहा है? हाँ, निश्चित तौर पर इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तंत्र की कमजोरियों का फायदा उठा करके आर्थिक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, स्वतंत्रता के समय से ही हमारे देश में कुछ लोग ऐसा हैं जो भ्रष्टाचार के जरिए ही अपनी नैया पार लगाए रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को भी उससे प्रेरित कर समाज को दूषित कर रहे हैं। समाज में सरकारों को सत्ता के सीट पर तक ऐसे लोग पहुंचते हैं और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। तो आज एक ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय जिसे हम कहते हैं, ये पिछले कुछ वर्षों से लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ अपना शिकंजा कस रही है और इसके शिकंजा कसने का परिणाम है कि आप देखिए पिछले कुछ दिनों में 1 से 1.5 वर्षों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने देश भर से कुल 1,04,000 करोड़ रुपए की बरामदगी की है। ऐसे पैसे जिनका कोई अकाउंट देने में लोग असफल हुए हैं अलग अलग लोगों के घरों से, तो ये बहुत बड़ी रकम है। तो इससे लगता ऐसा है कि स्वाभाविक है, जैसा आप कह रहे हैं कि क्या हमारा देश आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, तो इससे प्रथम दृष्टया तो यही साबित होता है। लेकिन फिर भी मैं इस देश को जो जानता हूँ, इस देश के लोगों को जानता हूँ, मैं ये कहूँगा कि अभी भी इस देश में बहुत ज्यादा लोग मेहनत कश हैं, ईमानदार हैं। लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारे लोग ऐसे अब बढ़ते जा रहे हैं जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं और वो गलत तरीकों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार और जो एजेंसीज हैं वो अब तेजी से और ईमानदारी से और तत्परता से अपने काम में लग गई हैं, तो मुझे लगता है कि उम्मीद की किरण जग रही है। चलिए, लगातार हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से बात कर ली जाए, लगातार
यूपी में देखा जा रहा है कि योगी का बुलडोजर जो है लगातार चलता जा रहा है, तो क्या कहा जा सकता है ऐसे में? क्या अंसारी की सियासी जमीन जो है अब खत्म होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि 2024 का भी लक्ष्य योगी सरकार का यही है कि विरोधियों को जड़ से खत्म करना है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि ईडी ने मार्च 2021 में अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। बाहुबली नेता पर आरोप है कि उन्होंने 2020 में जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर कब्जे करने का प्रयास किया था। तो लगातार हमारे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से यूपी की अगर बात कर ली जाए, अगर यूपी में लगातार देखा गया है कि यूपी में जो सीएम योगी का बुलडोजर है वो लगातार चल रहा है, और इसी बीच में तो क्या ऐसे में अंसारी की जो सियासी जमीन है वो कब खत्म होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि 2024 का भी जो यूपी में बीजेपी का लक्ष्य है कि जो विरोधी है उन्हें जड़ से खत्म करना है। नहीं, देखिए, आपका कहीं न कहीं आपके चिंतन में आपका जो वक्तव्य है उसमें कहीं न कहीं आप उसको गलत ढंग से पेश कर रही हैं। योगी जी का जो बुलडोजर है वो भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ चल रहा है। मुख्तार अंसारी के आपराधिक कृत्यों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उनके जबरिया कब्जे और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सियासत एक अलग चीज है, लेकिन अपराध मुक्त प्रदेश और प्रदेश योगी सरकार की संकल्पना है, और यही कारण है कि जो भी भ्रष्टाचार अपराध में लिप्त पाए गए उनके खिलाफ योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। और केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई। उसके तहत जो ईडी कार्रवाई कर रही वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है। अगर आप इसको सकारात्मक रूप से देखेंगे तो आप उसकी प्रशंसा करेंगे। यदि आप उसको नकारात्मक रूप में पेश करना चाहेंगे तभी आप ये कहेंगे कि विरोधियों को समाप्त करने जैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा ये भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ कार्रवाई। तो चलिए, लगातार आनंद त्रिपाठी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से बात कर ली जाए, एक अगर सिंपल क्वेश्चन सामने रखूं कि नेताओं को रोल मॉडल माना जाता है, कोई भी आम जनता है अपने नेताओं को अपना रोल मॉडल मानती है। अगर नेता ही इस तरीके के भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाएंगे तो जनता क्या सीखेगी? सर, नहीं, ये बात ठीक है आपकी कि नेता हमारे देश में रोल मॉडल के तौर पर होते हैं, लेकिन एक बात ये भी समझिए कि इसी देश में बहुत स्वतंत्रता के समय से ही ऐसे भी नेता हुए हैं जो भ्रष्टाचार, कदाचार और अनैतिक कार्यों में उनकी भागीदारी पाई जाती रही है। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि नेता कोई अलग प्रजाति के लोग हैं, सभी लोग नैतिक ही होंगे। लेकिन ये बात सही है कि जो नेता करते हैं लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे देश में अनुसरण करने वाले नेताओं की बहुत कमी नहीं है, बहुतायत में है। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो लोगों को एक उम्मीद जिनमें दिख रही है। इसके पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हुए हैं, पटेल साहब हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हुए हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनका अनुसरण किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, ये लोग अनुसरण करने योग्य युवाओं में अपना एक छाप छोड़ेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। और इसके अलावा समाज में और लोग भी हैं जो जिनकी छाप युवाओं में पड़ सकती है। अगर बात की जाए अपराधियों की, तो एक कुछ युवाओं का वर्ग इन अपराधियों के जल्दी आगे बढ़ने से, अपराध के जरिए, भ्रष्टाचार के जरिए जल्दी आगे बढ़ने से उनका फॉलोअर हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं भारत में युवा मेहनत कश है, पढ़ाई लिखाई और ईमानदारी तरीके से कार्य करके, मेहनत करके आगे बढ़ने की उसकी उम्मीद है, और मुझे लगता है वो उसी पर आगे जाएगा। मुख्तार अंसारी हो या इन जैसे और अन्य लोग हों, चाहे बाहुबली हो, अपराधी हो, ऐसे लोगों कभी समाज में मानदंड स्थापित नहीं कर सकते। उनके पीछे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग नहीं चल सकते। उनके बाहुबल से सद्यह डर जाएं वो एक अलग बात है,
लेकिन उनका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता और ऐसे ही हस्त्र को प्राप्त होते हैं, जैसे आज मुख्तार अंसारी साहब का हो रहा है, किसी अन्य का अतीक अहमद का हो। यूपी में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका वर्तमान मुख्यमंत्री ने अपराधियों में एक भय पैदा किया है। तो इसलिए तो चलिए, जिस तरीके से हरिश्चंद्र जी आपने आनंद त्रिपाठी जी को सुना, एक छोटा सा कमेंट आपका ले लेते हैं इस पर। हरिश्चंद्र जी, आप तक हमारी आवाज मिल पा रही है? हरिश्चंद्र जी, आप तक हमारी आवाज मिल पा रही है? तो आनंद त्रिपाठी जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, ऐसे भ्रष्टाचारी जिस तरीके से आए दिन ये भ्रष्टाचारी सामने आ रहे हैं, चाहे आप पंजाब में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, चाहे आप आज एमपी की बात कर लीजिए, आरटीओ पर भी एक गाज गिरी है। तो इन तमाम भ्रष्टाचारियों को, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ, जिस तरीके से इन भ्रष्टाचारियों को लेकर आपका क्या सोचना है, जो आए दिन देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार तो एक दीमक की तरह एक इस पूरी व्यवस्था को का एक पार्ट बन चुका था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प ने भ्रष्टाचार खिलाफ निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की। वो अभियान चल रहा है, इसलिए तमाम सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाइयां सुनिश्चित हुई, उनकी करोड़ों की संपत्तियां जब्त हुई, करोड़ों के हजारों करोड़ उनके जब्त किए गए और वो जेल के सलाखों के पीछे पहुंचे। इससे समाज में एक जहां एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दहशत भी पैदा हो रही है। लोगों में ये लग रहा है कि अगर वो भ्रष्टाचार से संपत्ति अर्जित करेंगे, भ्रष्टाचार से धन कमाएंगे, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और यह एक स्वच्छ व्यवस्था देना, एक पारदर्शी व्यवस्था देने का माननीय मोदी जी और योगी जी का प्रयास है। मुझे लगता है कि यह समाज को एक सही और सकारात्मक दिशा देने में सफल होगा। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम इस पूरी खबर पर आपने हमारे साथ चर्चा की।